हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर आप सबके बीच में परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। और पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे कि आपको पता है कि उपास लगने वाले हैं 17 तारीख से। तो प्रभु ने आज मुझे जो वचन दिया है यीशु मसीह की परीक्षा। तो आप भी ये ना सोचें कि जब हम उपास रखें तो किसी कोई परेशानी हमारे बीच में आ जाए तो ये ना समझें कि मेरी परीक्षा हो रही है। मतलब हिम्मत रखें और यीशु मसीह की तरह ही उसके पुत्र पुत्री आओ। तुम भी जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ऐसे ही आप भी उसके पुत्र पुत्री आओ। तो मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आज वैलेंटाइन है। तो उसके लिए मेरे मन में एक बात आई कि मतलब मैं भी कुछ लोगों को, कुछ लड़के लड़कियों को मैसेज दे सकूँ। जो पता है क्या है, पहले मैं उन लोगों को, लड़के लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनकी मंगनी हो गई है तो उनके लिए तो अच्छा है कि चलो कोई बात नहीं है, इनकी शादी हो जाएगी, ये समय इनके पास घूमने का। और लेकिन मैं उन लड़के लड़कियों को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब जो 8 दिन का प्यार, 10 दिन का प्यार, और उस प्यार में इतने पागल हो जाते हैं महीने 2 महीने के में भी कि मतलब अपने आप को इतना पाप में डुबा देते हैं। जब लड़का लड़की को छोड़ कर चला जाता है तो लड़की को छोड़ के जाता है तो लड़की रोती है, और लड़की लड़के को छोड़ कर जाती है तो लड़का रोता है। और ये सब मैंने अपनी आंखों से भी देखा है होते हुए। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब आप ऐसा 4 दिन का प्यार ना करें। मतलब अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनें और अपने मम्मी पापा को बताएं तो बहुत अच्छा होगा। और अपनी मम्मी पापा से भी कुछ ना छिपाएं। तो हमें ये, अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं एक वचन बताती हूँ कि आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है, और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। तो इसलिए जो हमें पाप है जो मृत्यु की ओर लेकर जाएगा, जब हम परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएंगे तो हमें जीवन और शांति मिलेगी। तो आज के मैसेज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम वचन को पढ़ेंगे और फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो आज का जो वचन है मत्ती 4 का पहले से हम पढ़ेंगे 11 तक। और आज का जो विषय है यीशु मसीह की परीक्षा। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। तभी उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि एबलिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तभी परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तभी एबलिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कांगुर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसका विभाग दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तभी शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। जो मत्ती पहले से अगर हमने 11 तक पढ़ा है तो इस वचन में किस प्रकार से लिख रही है कि यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो किस तरह से आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। और जहाँ देख रहे हो कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा के समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी। लूका 3 के 23 में बपतिस्मा के तुरंत बाद पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि दुष्ट आत्मा अर्थात शैतान उसकी परीक्षा ले सके। पाप रहित मसीह के लिए पूरी तरह मनुष्य बनने की खातिर यह जरूरी था कि उसे उन सभी परीक्षाओं का अनुभव हो जिनसे सभी आम लोग गुजरते हैं। देखिए इब्रानियों 2 का 17, 18 के 4, 14 के 15 में अगर हम टिप्पणियों को देखेंगे कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति देता है कि वह हम में से प्रत्येक की परीक्षा में डाले और परखे ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए और शुद्ध हो। पहला पतरस पहले में 6 और 7 में देखेंगे कि नए नियम में 2 प्रकार की परीक्षाओं को लेखन किया गया है। पहला दुख और कष्ट, और जो हम पर बाहर से आते हैं। दूसरी आंतरिक इच्छाएं जो हमें
पाप की ओर ले जाती हैं। इस पद में मती में मुख्य रूप से दूसरे प्रकार की आंतरिक परीक्षाओं के बारे में बताता है कि परमेश्वर हमसे पाप कराने के लिए हमारी परीक्षा कभी नहीं लेता। शैतान हमारी परीक्षा लेता है ताकि हम अपनी बुरी अभिलाषाओं के द्वारा पाप करें। याकूब पहले का 13:14 में, क्योंकि यीशु की कोई बुरी लालसा नहीं थी, इसलिए आत्मा उसकी परीक्षा के लिए उसे जंगल में ले गया और जांचे और परखे जाने पर पाप नहीं, लेकिन स्वयं परीक्षा में पड़ना पाप है। यीशु ने स्वयं ही परीक्षा में ना पड़ा। बपतिस्मा के तुरंत बाद ही शैतान ने यीशु की परीक्षा ली। ये कई मसीहों का भी अनुभव रहा है। जब हम शैतान के अधिकार से निकलकर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करते हैं, तभी शैतान क्रोधित होकर हमें पर आक्रमण करता है। इसके साथ ही वह हमें अपने अधिकार में वापस लाने का प्रयास करता है। शैतान के आक्रमण का सामना करने का हमारे पास एक प्रमुख उपाय है कि हम परमेश्वर की संतान होने का पूर्ण निश्चय। परमेश्वर ने यीशु के विषय में कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती 3:17 में पवित्र आत्मा उस पर उतरा। मत्ती 3:16 वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में गया। लूका 4 पहले हम परीक्षा का सामना करते समय याद रखना चाहिए कि हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसके साथ ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी यीशु की तरह पवित्र आत्मा से भरकर शैतान पर जयवंत हो। हालेलुया। दूसरे में देखेंगे, यीशु ने शैतान के द्वारा परीक्षा लिए जाने से पहले 40 दिन उपवास किया है। यह उन 40 वर्षों के चिन्ह था जिनमें मिस्री बाहर निकलने के बाद यहूदियों के सीन जंगल में परीक्षा ली गई थी। पुराने नियम में की पुस्तक में निर्गम और गिनती में इन वर्षों का विवरण दिया गया कि जिस प्रकार परमेश्वर के चुने हुए लोग अर्थात यहूदियों की परीक्षा की गई, व्यवस्था विवरण 8:2, उसी प्रकार यीशु की भी परीक्षा ली गई। यीशु यहूदियों की तरह परीक्षा में नहीं गिरा। तीसरी परीक्षा देखोगे कि प्रथम पुरुष और स्त्री आदम और हव्वा की 3 परीक्षाओं के अनुरूप हैं जिनमें वे गिर गए। उत्पत्ति 3 का 1 और 6, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जिसे आदम और हव्वा ने परमेश्वर के द्वारा मना करने के बावजूद भी खाया, खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने जोग था। उत्पत्ति 3 का 6। मती ने इन 3 परीक्षाओं का उल्लेखन किया। पहला यूहन्ना 3 का 16 में उपलब्ध 3 परीक्षाओं की भी के अनुरूप शरीर की अभिलाषाएं, आंख की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पहले परखने वाले शैतान ने यीशु के मन में यह संदेह डालने का प्रयास किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो सिद्ध कर, अद्भुत काम दिखाकर तू भूखा है और 40 दिन से कुछ नहीं खाया, इन पत्थरों को रोटियों में बदल दो। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु के पास पत्थरों को रोटियों में बदलने की सामर्थ्य थी। शैतान ने यीशु को अपने आराम और अपनी सुविधाओं के लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने की परीक्षा में डाल रहा था। यीशु को भूख और दर्द क्या सहने योग्य था, वह आरामदायक जीवन बिता सकता था। फिर भी यीशु हमारी खातिर दुख सहने और अपने प्राण देने के लिए इस संसार में आया। मरकुस 10:45 में यीशु के क्रूस पर लटकाए जाने के उपरांत ठट्टा उड़ाने वाले लोगों ने उससे कहा, अपने आप को बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। मत्ती 27:40 में क्रूस से उतर आने की परीक्षा पत्थरों को रोटी में बदलने के समान थी। क्योंकि यीशु जंगल में शैतान पर जयवंत हुआ, इसलिए वह क्रूस पर शैतान को पराजित करके विजय होने के लिए बेहतर ढंग से तैयार था। हालेलुया। और ये परीक्षा देखेंगे कि इसके द्वारा बताई गई मनुष्य के शरीर की अभिलाषाओं के अनुरूप आदम और हव्वा के द्वारा खाया गया फल खाने में अच्छा था। उत्पत्ति 3 के 6 में यीशु व्यवस्था विवरण 8 के 3 में उपलब्ध परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान पर विजय हुआ और उस समय संकेत करता है कि जब परमेश्वर ने जंगल में भूखे यहूदियों को स्वर्ग से भोजन मन्ना खिलाया, उसने ऐसा करने के लिए किया कि उन्हें केवल उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके वचन के द्वारा जीवित रहना चाहिए। निर्गम 16 के 1 और 8 में और 13 के 16 और 31 में कोई व्यक्ति सिर्फ रोटी खाकर पूर्ण आत्मिक जीवन नहीं जी सकता, उसे परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहने का अर्थ है परमेश्वर के वचन का पालन करना। इसका अर्थ है अपने
जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। हमें परमेश्वर ये भोजन के प्रत्येक शिकायत नहीं करनी चाहिए। यहूदियों ने जंगल में स्वर्ग से प्रदान किए गए मन्ना के बारे में शिकायत की। इसका परिणाम स्वरूप उन्हें विपत्तियों के द्वारा दंड दिया गया और इसके पंचायती शैतान ने यीशु को यरूशलेम के मंदिर के सबसे ऊपरी कांगरे पर ले गया। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तभी शैतान ने यीशु को नीचे कूदने के लिए कहा। अगर हम भजन संहिता 91 के 11 और 12 में देखेंगे कि स्वयं यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। शैतान ने उन पदों का प्रयोग नहीं किया। भजन संहिता में दिए गए प्रत्येक सच्चे वचन हैं। परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करेंगे, परंतु हमें इस प्रतिज्ञा का उपयोग ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर से सुरक्षा मांगने के लिए नहीं कर सकते जिनमें हम उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर रहे। इसी रीति से पवित्र शास्त्र का दुरुपयोग करना बहुत ही आसान है। पवित्र शास्त्र के पद को अधूरा अथवा बाहर से उद्धारित करने से बिल्कुल गलत है, अर्थ प्राप्त होता है। इसलिए हम उसे सावधान पूर्वक नजरअंदाज करना चाहिए। यीशु के लिए यह दूसरी परीक्षा विभिन्न अद्भुत चिन्ह और आचार्य कर्मों के द्वारा ये करने के लिए थी कि वह परमेश्वर का पुत्र था। वह आचार्य कर्म करने के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति से प्रशंसा हासिल कर सकता था। संसार और लोगों की दृष्टि में यीशु एक राजा की तरह बन सकता था। यीशु के मन में यह परीक्षा थी कि जो पहला यूहन्ना 2:16 के में शरीर आंखों की अभिलाषा के अनुस्वरूप है। आदम और हव्वा के द्वारा खाया गया वह फल देखने में मनभाऊ था। उत्पत्ति 3:6 में, परंतु यीशु को एक सांसारिक पृथ्वी का राजा होने के लिए नहीं भेजा गया था। उसे इस संसार में लोगों से आदर और सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा गया था। यशायाह 53:3 में, फिलिपियो 2:6-8 में उसे इस संसार में हमारे पापों की खातिर दुख उठाने और प्राण देने के लिए भेजा गया था। अतः यीशु के लिए यह आवश्यकता था कि वह शैतान की परीक्षा को स्वीकार करे। यीशु साथ में देखेंगे, यीशु एक बार फिर व्यवस्था विवरण 6:16 में परमेश्वर के वचन को उद्धारित करने के द्वारा शैतान पर विजय हुआ। यह उस समय का संकेत करता है जब यहूदियों ने जंगल में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाले चिन्हों की मांग की। निर्गम 17 का 1 और 7। यीशु जानता था कि उसे इस बात की मांग करके परमेश्वर की परीक्षा की जांच नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर किसी अद्भुत चिन्ह का प्रयोग करके यह प्रमाणित करे कि यीशु ही मसीह था। इस तरह हम विशेष चिन्ह की मांग करके परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। मरकुस 8:11-12 और 8 और 9 में देखेंगे। तीसरी परीक्षा यीशु की सबसे बड़ी परीक्षा थी कि शैतान ने मसीह से प्रतिज्ञा की कि वह उसे इस संसार के सभी राज्यों का अधिकार प्रदान करेगा। ऐसा करना शैतान के अधिकार के अंतर्गत था। शैतान इस संसार का राजकुमार यूहन्ना 12:31, 14:30 संपूर्ण संसार उस दुष्ट के नियंत्रण में है। यूहन्ना 5:19। इसलिए शैतान आसानी से यीशु के लिए इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकता था। यीशु संसार के राजाओं का राजा बन सकता था। वह समस्त विशेष को प्राप्त कर सकता था। केवल एक शर्त थी, यीशु परमेश्वर के बदले शैतान की आराधना करे। और अगर तीसरी परीक्षा में देखेंगे कि तीसरी परीक्षा घमंड या अहंकार के लिए ली गई थी। परीक्षा यह कि कुछ अनुवाद में इस जीविका का घमंड कहा गया है करने की परीक्षा थी। यूहन्ना 2:16 में इस विषय का उल्लेखन किया गया है कि जो परमेश्वर के समान तुल्य होने की उत्पत्ति 3:5 में और ज्ञान रखना उत्पत्ति 3:6 के अनुरूप है। मसीह बिना किसी प्रयास और दुख के ही संसार के सब प्रकार के ज्ञान, सामर्थ्य और अधिकार को प्राप्त कर सकता था। सभी लोगों से दंडित और प्रणाम कर सकते थे, लेकिन इन सबके बावजूद भी यीशु ने शैतान को ठुकरा दिया। 10 में देखेंगे, मसीह ने तीसरे बार व्यवस्था विवरण 6:13 में उपलब्ध परमेश्वर के वचन का उदाहरित प्रस्तुत करके शैतान को पराजित किया। यह पद उस समय का उल्लेखन करता है जब यहूदियों ने परमेश्वर को छोड़कर सीन के बछड़े, सोने के बछड़े की आराधना के लिए उसकी मूर्ति बनाई। निर्गम 32:6 में मनुष्य को सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और किसी की नहीं। निर्गम 20:3-6 में यीशु ने परीक्षा में
सूचित किया कि शैतान को पराजित करना और परीक्षा का विरोध करने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। इफिसियों 6:17 में यह एक मसीह का कवच का भाग है। यदि हम शैतान का विरोध या सामना करेंगे तो वह हमसे दूर भाग जाएगा। याकूब 4:4 में अगर हमें परखने वाला आता है तो यीशु की तरह भी हमें भी ये कह सकते हैं कि शैतान मेरे पास से दूर हो जा। 11 में देखेंगे तभी शैतान उसे छोड़कर चला गया, परंतु हमेशा के लिए नहीं। लूका 4:13 के अनुसार शैतान ने यीशु को अनुकूल समय आने तक छोड़ दिया। हम जानते हैं कि शैतान ने गतिमानी की वाटिका में क्रूस पर मसीह को फिर से परखा, यहाँ तक कि शैतान ने यीशु के परख शिष्यों को के पतरस के द्वारा मसीह से कहा कि वह क्रूस को इनकार करे। तो जहाँ देख रहे हो कि इस तरह से यीशु मसीह की परीक्षा जो हुई है, हमारी भी परीक्षा हो सकती है पास में। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तू जा यहाँ से और तू प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की भी आराधना कर। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है पिताजी। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। किस तरह से आपके बेटे यीशु की परीक्षा हुई पिता, और किस तरह से शैतान को पराजित कर दिया प्यारे जो परमेश्वर। उसने वो सूली की मौत भी सह ली जो आपने उसके लिए दिया था, और कहा कि मेरी इच्छा नहीं मेरे पिता आपकी इच्छा पूरी हो। तो पिता आज सारे जन जो मसीह भाई बहन हैं जो परीक्षाओं में पड़े हुए हैं पिताजी, वो भी आज ये बोलने पाए कि मेरी इच्छा नहीं मेरे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जो परमेश्वर। सचमुच जो वचन बोना आज व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। आज मैं उन लड़कियों के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर जो किसी धोखे के प्यार में प्यारे जो परमेश्वर, वो 4 दिन का प्यार ना करें पिताजी, वो ऐसा प्यार करें कि अपना जीवन साथी चुन सकें प्यारे जो परमेश्वर। चौकन सारी सृष्टि आपकी महिमा से आपकी आशीष से भरपूर है प्यारे जो परमेश्वर। सारी सृष्टि आपकी बनी हुई है मेरे जो परमेश्वर। हर एक मनुष्य आपके द्वारा रचा गया है प्यारे जो परमेश्वर की आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा कर सके। तो प्यारे जो परमेश्वर ऐसे बच्चों को आप बचाना मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आज उन मसीह लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ जो एक दूसरे के पास ऐसा मैसेज पहुंचा रहे हैं पिताजी, को उस मैसेज को समझने पाए प्यारे जो परमेश्वर, कि वो शरीर पर मन ना लगाएं प्यारे जो परमेश्वर, आत्मा पर मन लगाने वाले बने प्यारे जो परमेश्वर। जो कि आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है मेरे जो परमेश्वर। तो आज ऐसे बेटे बेटियों को आप बचाना प्यारे जो परमेश्वर। जितने विश्वासी भाई हैं प्यारे जो परमेश्वर, खास तौर से जो तेरे वचन पर चलते हैं पिताजी, मैं खास तौर से उन लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर की उन्हें ऐसी बुरी रास्ते से बचाना प्यारे जो परमेश्वर की वो आपके नाम को महिमा देने पाए पिता, वो आपके नाम की स्तुति करें मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने बहन भाइयों ने मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करिए पिता, आप सबकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना पिता। हम अपने देशवासियों के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर की तेरे नाम को महिमा मिले पिताजी। उन्हें सबकी रक्षा करिए प्यारे जो परमेश्वर, आगे भी हमारे देश की रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, सबको आशीष दें पिताजी, और ज्यादा से ज्यादा आपका वचन प्रचार हो पिताजी, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए पिताजी, कि भी जो भी परेशानी है वो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जा चुकी है प्यारे जो परमेश्वर। अगर किसी ने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करी है तो वो भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जा चुकी है मेरे जो परमेश्वर। और पिताजी मैं अपने सारे बहन भाइयों को भी आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके भी मनों को बदलें प्यारे पिता परमेश्वर। जो उनके बीच में जो भी बुराई है प्यारे जो परमेश्वर, वो बुराई यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज ये वचन बोलना व्यर्थ न जाए, 100 गुना फलवंत हो मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुने प्यारे जो परमेश्वर, वो भी यीशु मसीह की तरह सामर्थी बन जाए पिताजी, क्योंकि वो भी आपके बेटे बेटी हैं प्यारे जो परमेश्वर। आपका अनुग्रह उन पर हो पिताजी, आपके रूह का मशा उन पर हो प्यारे जो परमेश्वर। के पास आने से पहले मैं उनके लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके नाम से फास्टिंग रखते हैं प्यारे जो
परमेश्वर प्रेयर करते हैं पिताजी, आप उन्हें सामर्थ्य से भरे प्यारे जो परमेश्वर, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है प्यारे जो परमेश्वर, आप उन्हें भी अपनी सामर्थ्य से भरे कि पिताजी आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके, कि आपके बेटे का लहू बहाना, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए पिताजी, एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं क्या मांगू मेरे पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती पिता। जो भी मांगते हैं मैं इसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु जी आप सबको आशीष दें।